नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गेहूं खरीद बंद करने के सरकार के फैसले पर किसानों का गुस्सा, आंदोलन की फिर से दे डाली चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, प्रशासन ने लगाया ये आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बंबई का, बंबई हाईकोर्ट ने पूछा कि भाजपा सांसद ने चुपके से रेमडेसिविर दवाएं कैसे खरीद ली। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर बंबई हाईकोर्ट की तरफ से आ रही है, जहां पर भाजपा सांसद पर बड़ा आरोप लगा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे देश में ये दवाइयां फ्री होनी चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गेहूं खरीद बंद करने के सरकार के फैसले पर रोष, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, चंद दिन पहले गेहूं के एक एक दाने की खरीद का दावा करने वाली हरियाणा की गठबंधन सरकार का असली चेहरा 8 जिलों में खरीद पर आगामी आदेशों तक रोक लगाने से जनता के सामने आ गया है। यह बात किसान नेता राजू मान ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी नेता अपने हर बयान में रबी फसल की खरीद को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस रोक से उनके दावे धर के धरे रह गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। किसान मंडियों के धीमे उठान और भुगतान में देरी को लेकर पहले ही दिक्कतों का सामना कर रहे थे। रही सही कसर सरकार के इस फरमान ने पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों से हटकर बाड़रा मंडी में टोकन सिस्टम चला हुआ था, जिसके कारण एक दिन में 15 से 20 किसान ही अपने गेहूं मंडी में डाल रहे थे। अब अगर रोक लगाई गई तो बाड़रा विधानसभा क्षेत्र के बहुत से किसान वंचित रह जाएंगे, जो उनके साथ सरासर ज्यादती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ये तुगलकी फैसला वापस नहीं लिया तो सभी किसान और सामाजिक संगठन इसके विरोध में सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। सरकार की मंशा किसान आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने की है। यही वजह है कि सरकार हर दूसरे दिन अपने मनमाने फैसला जनता पर थोप रही है। इस मौके पर पूर्व बीडीसी राकेश, बलबीर भांडवा, बनी सिंह, महिपाल आर्यनगर, भोलू शिवराण, सत्यवान बलोदा, सहीराम यादव, कपूर उमरवास इत्यादि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, प्रशासन ने लगाए ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 महीनों से ज्यादा दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के नेतृत्व दल में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी अलग अलग जगहों पर पंचायतें कर रहे हैं। वहीं इस साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप भी जारी है। इसी बीच प्रशासन ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी व कई अन्य के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर भिवानी जिले के सदर थाने में मामला दर्ज हुआ है। इसमें आईपीसी धारा 188 अन्य कई धाराएं जोड़ी गई हैं। थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 261 में 7 लोग राकेश टिकैत, कप्तान कमल सिंह, सुरेश, राजेश, संदीप, सोमबीर, रवि आजाद नामजद किए गए हैं। इसमें कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू है। वहीं वीरवार को भिवानी के प्रेमनगर गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे। इसी महापंचायत के चलते यह मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की वीडियोग्राफी के जरिए पहचान कर रही है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में राज्यपाल व युद्धवीर सिंह सहित कई किसान नेता व हरियाणवी गायक अजय हुड्डा पहुंचे थे। किसान महापंचायत को करीब 3 साल पहले गांव प्रेमनगर में शुरू किया गया था। मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य अधर में लटकने व इसे अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की चर्चाओं के चलते गांव प्रेमनगर व आसपास के गांव के लोग लामबंद हो गए हैं। इसी को लेकर वीरवार को राकेश टिकैत किसान नेता ने आश्वासन दिया कि वे मांग मनवा कर रहेंगे। वहीं बार बार अधिकारियों के समक्ष गुहार लगाए जाने के बावजूद मामले का हल न निकालने पर ग्राम वासियों ने पिछले 3 महीनों से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इधर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू है। मुकदमा नंबर 261 में 7 लोग राकेश टिकैत, सुरेश, राजेश, संदीप, सोमबीर, रवि आजाद पर धारा 144 के उल्लंघन करने पर सदर थाने में मामला दर्ज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, भाजपा सांसद ने चुपके से रेमडेसिविर कैसे खरीदी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद सुजय विखे पाटिल द्वारा कथित तौर पर नई दिल्ली से अनाधिकारिक एवं चुपके से रेमडेसिविर टीके खरीदने को लेकर आपत्ति जताई। साथ ही उल्लेख किया कि कोविड-19 रोधी इस दवा को जरूरतमंदों के बीच समान अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। सुजय विखे पाटिल पश्चिमी महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से लोकसभा सांसद हैं। हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि विखे पाटिल का यह कदम शायद गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकता है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था और यह रॉबिन हुड जैसी परिस्थिति भी नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अदालत इस चरण में ऐसा करने से बच रही है क्योंकि उसने सांसद को क्लीन चिट देने के लिए अहमदनगर के जिलाधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, एक गलत रास्ते का अपनाना
अंततः अनुचित करार दिया जाता है। रेमडेसिविर टीके का उपयोग एवं वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, न कि इस तरह। अदालत ने कहा, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारिक एवं चुपके से रेमडेसिविर टीके की शीशियां खरीदी। पीठ 4 कृषि विशेषज्ञों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली से अवैध तरीके से रेमडेसिविर टीके की 10,000 शीशियां खरीदने और अहमदनगर में वितरित किए जाने के आरोप में पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चारा घोटाला मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से निकले बाहर। जी हां दोस्तों, संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं। वह झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने 2 निजी मुचलके दाखिल किए, जिसे कोर्ट ने सही पाकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया। साथ ही लालू प्रसाद को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को 2 धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल में थे। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर अधिवक्तागण अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखे हुए थे। बीते 28 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है, निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरने की अनुमति दी जाती है। अधिवक्ता या अधिवक्ता लिपिक को बेल बॉन्ड भरने की छूट दी जाती है। इसी निर्देश के आलोक में बेल बॉन्ड भरा गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी कि रिलीज ऑर्डर जेल चला गया, वहीं से एम्स दिल्ली पहुंच जाएगा, जहां लालू प्रसाद वर्तमान में इलाज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए एक राष्ट्रीय घोर विपदा गठबंधन है। कोरोना, लॉकडाउन और चुनाव के बीच कन्हैया का ट्वीट, लोग करने लगे ऐसे कमेंट्स। जी हां दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए एक राष्ट्रीय घोर विपदा गठबंधन है। यह बात कन्हैया ने गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए कही। उन्होंने ट्वीट किया, एनडीए एक नेशनल डिजास्टर अलायंस है, बस यही ट्वीट है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने इस कड़ी टिप्पणी के साथ कुछ और नहीं लिखा, न ही संदर्भ को स्पष्ट किया, पर उन्होंने यह वार ऐसे वक्त पर किया जब देश वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अस्पताल में बेड व ऑक्सीजन और टीका केंद्रों पर वैक्सीन की कमी से लेकर शमशान में लाशें जलाने के लिए फिलहाल जगह कम पड़ रही है। ऐसे में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां लागू हैं, जबकि इसी दौर में बंगाल के साथ 5 जगहों के विधानसभा चुनाव संपन्न हैं। समझा जा सकता है कि कन्हैया की यह टिप्पणी इन्हीं मुद्दों को लेकर की गई। फ्रॉम बिहार टू तिहार नाम की किताब लिख चुके युवा नेता के इस ट्वीट पर उनके फैंस, फॉलोअर्स और अन्य लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। हम कुछ लोगों ने कन्हैया के मजे लेने के साथ उन्हें ट्रोल करने की कोशिश भी की। @सोनालिका _कुमार ने कहा, और आप भी महाविपदा हैं क्योंकि आप जनता के टैक्स के पैसे पर बने रहने वाले छात्र हैं। @सिंस ऑटम्स के हैंडल से पूछा गया, युवा नेता जेल कब जाओगे? @निम्की 911 ने सीपीआई नेता के ट्वीट के अंदाज में लिखा और तंज कसा, कन्हैया एक राष्ट्रीय लतखोर जीवी हैं, बस यही ट्वीट है। @मुनीराम 4267861 ने कहा, देश में बेलगाम कोरोना की जिम्मेदारी सिर्फ मोदी सरकार है। @the_real_ राधा ने लिखा, कन्हैया नाम बदल दो आप अपना। यूनिसिविल ने अपनी राय जाहिर की और लिखा, आरक्षण राष्ट्रीय महाविपदा है, यही ट्वीट है। इस बीच मोहम्मद कुड्डू 1212 ने पूछा, कन्हैया जी कहाँ थे? नैना राठौर के अकाउंट से भी कुछ ऐसा ही सवाल दागा गया, अरे तुम जिंदा हो, कहाँ गायब थे? मौसा के पास कौन सी फाइल है तुम्हारी जो खामोश बैठे हो इतने दिनों? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा ऑक्सीजन को लेकर कोर्ट में झूठ बोल रही सरकार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में वही कहा है जो मैं कई वर्षों से कह रहा हूं कि बिहार में 57% डॉक्टर, 71% नर्स, 72% लैब टेक्नीशियन और 50% ANM है। वहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए 80% ऑपरेटरों की कमी है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार कब जागेगी? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब मैं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों की बहाली की आस लगाए युवाओं के चुनावों में विश्वास दिला रहा था, तब बड़े अहंकार से मेरी बातों का मजाक बनाया गया था। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने उसी तेवर में उच्च न्यायालय को
जवाब क्यों नहीं दिया। राजद नेता ने कहा कि 1 साल हो गया कोविड महामारी को आए, सरकार ने जो पिछली बार सभी तैयारी कर लेने का ताल ठोक कर दावे किए थे, वो तैयारी, वो संरचना, वो सामग्री, वो भंडार, वो कर्मी, वो अस्पताल, वो तालमेल कहाँ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने हाईकोर्ट में झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कहा कि अस्पतालों में संवेदना, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर मास्क, इंजेक्शन, दवा, पीपीई किट, कर्मी, साबुन, सैनिटाइजर, साफ सफाई, यहाँ तक कि कर्मी, हर चीज की कमी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।